सदन कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा करा और सचिन यादव को स्पीकर ने बोला कि आप बाहर इनको निकाल दिया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सचिन जी, क्या कुछ था पूरा मामला? देखिए, चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पे हम लोग चाहते थे कि दूध का दूध पानी का पानी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, उसको सदन के पटल पर उस पर चर्चा हो। और सरकार, बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री जी उससे बचना चाह रहे थे और इसीलिए उस पर चर्चा नहीं चाह रहे। हमने नियम 311 में ये सवाल लगाया था। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने नोटिस दिया था, उसको उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। भाई वो उन्होंने कहा कि ये रिसेंट मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। प्रभु श्री राम जी से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? चढ़ावा चोरी से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आस्था से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? सनातन से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? कह रहे हैं आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे नहीं है। प्रभु श्री राम जी का मुद्दा, चढ़ावा चोरी का मुद्दा क्या मुद्दा नहीं है? ठीक है। देखिए, आज विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो थे वो सदन कार्रवाई के दौरान सरकार को घेरते हुए नजर आए। एक पोस्टर था जिसपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान लिखा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, सामने आ जाएगा एसआईटी जांच के बाद। लेकिन वही पोस्टर लेके ये तमाम जो विधायक थे वेल में चले गए और प्रदर्शन करने लगे और उस दौरान सचिन यादव के ऊपर कार्रवाई की बात भी कही स्पीकर सतीश महाना ने। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ रणनीति बन रही है। विधायक इंजीनियर सचिन यादव भी हमारे साथ हैं। कौन सा पोस्टर दिखा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, आपने बुरा लग गया, चले गए, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई कल तक के लिए? मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री का बयान मैंने दिखा दिया। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे चढ़ावा चोरी को लेकर। लेकिन उस बयान का क्या हुआ? चढ़ावा चोरी में जो एसआईटी थी उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री जी चढ़ावा चोरी में जो संलिप्त लोग हैं उन्हें बचाने का काम कर रही है। नियम 311 में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने नोटिस दिया था कि सदन की कार्रवाई रोककर चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो। हमारी वही मांग थी। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर एफआईआर में उनका नाम ऐड हो, वो लोग जेल जाएं। जो पुलिस गरीबों और किसानों तक जल्दी पहुंच जाती है, विपक्ष के नेताओं तक जल्दी पहुंच जाती है, चढ़ावा चोरी वाले के मेन लोगों तक जल्दी क्यों नहीं पहुंच पा रही? तो अपने बयान से इतना क्यों चिढ़ गए? अपने बयान से ही चिढ़ना उनकी असफलता को जाहिर करता है। वो मजबूर दिखते हैं कि जो चढ़ावा चोरी में जो संलिप्त हैं शायद उनको उनका नाम लेने से मुख्यमंत्री जी डरते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, आप लोग अनावश्यक मुद्दे लाते हैं। जनता के मुद्दे अनावश्यक बीजेपी सरकार के लिए हो सकते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश जी के हम लोगों को निर्देश है कि जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाए और इसीलिए चढ़ावा चोरी हमारा प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा प्रमुख मुद्दा है, डीएपी यूरिया ना मिलना, काला बाजारी हमारा प्रमुख मुद्दा है, बाढ़ और सूखा हमारा प्रमुख मुद्दा है, शिक्षकों की भर्ती पे घोटाला हमारा प्रमुख मुद्दा है, पेपर लीक हमारा प्रमुख मुद्दा है, बिजली की दरों का बढ़ना हमारा प्रमुख मुद्दा है, पेपर लीक हमारा प्रमुख मुद्दा है। ये सारे प्रमुख मुद्दे हम लोग चाहते हैं कि 30 दिन सत्र चले जिससे जनता के सभी मुद्दे सदन के पटल पे आ सकें। बाबा साहब की फ़ोटो लिए हुए हैं आप। भाई, बाबा साहब के संरक्षण के आशीर्वाद से हम लोग इस सदन में पहुँचे हैं। उन्हीं के संविधान से हम लोगों को हक मिला है सदन में बैठने का, तो बाबा साहब के आशीर्वाद से निष्कासन की कार्रवाई के लिए भी बोल दिया है आपके ऊपर सतीश महाना जी ने, स्पीकर महोदय ने। हम आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं। हम लोग कार्रवाई से नहीं डरते। हम लोगों का काम है, हम लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, हम जनता के मुद्दों को मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। सरकार तो कह रही है 59,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश करा है, प्रदेश के विकास में तेज़ी आ जाएगी इससे। मूल बजट का क्या हुआ? सरकार को पहले उसका जवाब देना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का 20,000 करोड़ का बजट 20% खर्च नहीं कर पाए, स्वास्थ्य का बजट 40% खर्च नहीं कर पाए, कृषि का बजट 25% खर्च नहीं कर पाए। ये जो सरकार बिजली विभाग को बेचने का काम करने वाली थी, इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। ये पुराना बजट खर्च नहीं कर पाई। अनुपूरक बजट सिर्फ आंकड़ों में लाके, पेपरों पर लाकर जनता को गुमराह करना चाहती है। इसका काम जनता के पैसों की लूट है, चढ़ावा चोरी की लूट है। एक आखिरी सवाल करेंगे। आप लोग ही कह रहे थे कि सत्र का समय बहुत कम है, 3 दिनों में हम जनता के मुद्दे नहीं रख पाएंगे, 3 महीने का समय होता तब भी हम लोग प्रदेश भर के मुद्दे नहीं रख पाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री और पूरा सत्ताधारी दल जो है वो ये कह रहा है कि आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, कम समय है और सदन में आप लोग हंगामा कर रहे हैं। नोटिस 311 आदरणीय नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी की तरफ से गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था। चढ़ावा चोरी पर डिस्कशन क्या जनता मांग नहीं करी? आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, आप जानते हैं जनता की आवाज़ क्या, जनता चाहती है इस पर चर्चा हो। तो
जनता के मुद्दों पे अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो सदन पे किस बात पे चर्चा होगी? सिर्फ आपका बखान होगा, सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाएगी। हम लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाने नहीं बैठे, आपके गलत कामों में हम लोग हाँ में हाँ मिलाने नहीं बैठे। हम लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दे, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए बैठे हैं और जनता के लिए बैठे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं जनता से सभी जुड़े मुद्दे को सदन में रखा जाए और बीजेपी जो अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करती है, झूठे आंकड़े देके उसे बंद करें। कल हंगामा होगा? कल सदन चलाने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन सदन में जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग विपक्ष का भूमिका निभाते हुए जो उचित होगा वो करेंगे। ठीक है, देखिए ये तमाम विधायक थे समाजवादी पार्टी के और इंजीनियर सचिन यादव भी थे। उनके ऊपर कार्रवाई की बात स्पीकर सतीश महाना जी ने करी, निष्कासन की बात हुई है। अब देखते हैं कि कल सदन में क्या कुछ होता है, क्योंकि मुद्दे काफ़ी हैं और समाजवादी पार्टी चाहती है कि पहले राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर सरकार जवाब दे।